कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में 14 अगस्त बुधवार को एक बड़ा खुलासा हुआ है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बताया कि यह मामला सिर्फ रेप का नहीं बल्कि गैंगरेप का हो सकता है। ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 मिलीग्राम सीमन मिला है, जो कि किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। इससे यह संभावना बढ़ गई है कि इस अपराध में एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। मामले पर राजनीतिक बयानबाजी तेज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले में घटना के 5 दिन बाद बयान देते हुए कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अस्पताल प्रशासन पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सेमिनार हॉल से 20 मीटर दूर चेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में पुलिस के सामने रेनोवेशन के नाम पर तोड़फोड़ की जा रही है। सीबीआई जांच की मांग और ममता बनर्जी का बयान। इस मामले में विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सीपीआई, एम और बीजेपी इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं और बंगाल में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता ने कहा कि उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है और उन्होंने सीबीआई से 18 अगस्त तक मामले को सुलझाने की अपील की है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से काम पर लौटने की भी अपील की है। अस्पताल प्रशासन पर लगे गंभीर आरोप। मृतक डॉक्टर के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने शुरुआत में उन्हें गलत जानकारी दी थी। हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ने पहले परिजनों को बताया था कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। इसके बाद परिजन अस्पताल पहुंचे, लेकिन उन्हें डॉक्टर की बॉडी देखने के लिए 3 घंटे तक इंतजार कराया गया। जब परिवार के बहुत जिद करने पर उन्हें डॉक्टर की बॉडी दिखाई गई, तो स्थिति साफ हो गई कि मामला सुसाइड का नहीं बल्कि हत्या का था। सीबीआई जांच की शुरुआत। सीबीआई ने बुधवार को इस मामले की जांच शुरू कर दी है। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को केस डायरी सौंप दी है। सीबीआई की 25 सदस्यीय टीम, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं, कोलकाता पहुंच गई है। इसके अलावा दिल्ली से सीएफएसएल की 5 सदस्यीय टीम और एम्स के डॉक्टर भी जांच में शामिल हो गए हैं। ममता बनर्जी की अपील और विरोध मार्च की घोषणा। ममता बनर्जी ने इस घटना को लेकर 17 अगस्त को सभी ब्लॉकों में विरोध मार्च और 18 अगस्त को प्रदर्शन की घोषणा की है। रक्षाबंधन के दिन 19 अगस्त को दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ममता ने मृतक डॉक्टर की मां से बातचीत में उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की पेशकश की, जिसे डॉक्टर की मां ने न्याय मिलने तक ठुकरा दिया। फोर्डा की हड़ताल खत्म, लेकिन विरोध जारी। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोर्डा ने हड़ताल की घोषणा की थी, जो अब समाप्त हो गई है। फोर्डा के कुछ डॉक्टरों ने दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद यह हड़ताल खत्म की। हालांकि दिल्ली एआईआईएमएस और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन फेमा सहित कई अन्य संगठनों ने हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। इनका कहना है कि जब तक डॉक्टरों पर हमले रोकने के लिए केंद्रीय कानून लागू नहीं किया जाएगा, तब तक वे हड़ताल जारी रखेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बर्बरता का खुलासा। ट्रेनी डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनके साथ बर्बरता की गई थी। डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर गंभीर घाव पाए गए। आरोपी ने डॉक्टर की चीखों को दबाने के लिए उनके गले, नाक और मुंह को लगातार दबाया था, जिससे उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि डॉक्टर के सिर को दीवार से सटा दिया गया था।
जिससे वह चिल्ला न सकें। इसके अलावा डॉक्टर के पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर भी चोटें पाई गईं। इतनी बर्बरता के बाद डॉक्टर का चश्मा भी टूट गया था और उसके शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए थे। देश भर में विरोध प्रदर्शन और न्याय की मांग। इस घटना के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन और न्याय की मांग तेज हो गई है। डॉक्टरों और मेडिकल फ्रेटर्निटी की ओर से इस घटना की निंदा की जा रही है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और न्याय की मांग ने एक राष्ट्रीय मुद्दा बना लिया है।